फेस्टिवल सीजन का शुरुआत हो गया है और आप लोगों का बहुत दिनों से ये डिमांड था कि एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो बेस्ड स्मॉल केस टाइप क्रिएट किया जाए जहां पे ईटीएफ रहे, म्यूचुअल फंड्स रहे, एक ओवरऑल एक कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो रहे ताकि उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, उसको रीबैलेंसिंग कर सके, उसको ट्रैक कर सकते हैं एनुअल CAGR कितना दे रहा है ताकि हम लोगों को एक डायरेक्शन मिले, एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिले। ये डिमांड आप लोगों के पास से, बहुत लोगों के पास से मुझे आ रहा था, तो इसीलिए फेस्टिव सीजन में ये चीज चालू कर रहा हूं। इस वीडियो में पूरा डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। पहले इसका मोटो या गोल समझ लेते हैं इस फंड का, जिसका नाम दिया गया है ST फ्लेक्सी कैप फंड यानी संजय टॉक्स फ्लेक्सी कैप फंड। ये जस्ट एक नाम है, स्मॉल केस में यही नाम से हम लोग शुरुआत करेंगे। जो लोग स्मॉल केस के बारे में नहीं जानते हैं तो उन लोगों के लिए 1 मिनट में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, स्मॉल केस एक थर्ड पार्टी एक सिस्टम वगैरह है बैक एंड में, जो इंडिया का जो बेस्ट वन ऑफ द ब्रोकर्स है, इन लोगों के साथ इन लोगों का टाई अप रहता है ताकि आप लोग जो भी स्टॉक या जो भी ETF जो भी खरीदेंगे, क्योंकि वो तो आप ब्रोकर के साथ ही खरीद सकते हैं जो आपका डीमैट अकाउंट में वो स्टोर होगा। जो आज के दिन में ब्रोकर के साथ उन लोगों का टाई अप है जैसे कि ज़ेरोधा, आप स्टॉक्स, 5 पैसा, आपका एंजल ब्रोकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्मॉल केस यूज करने का क्या फायदा है, आप लोग यहाँ पे पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अपना ETF कौन सा स्टॉक लेंगे, क्या लेंगे, पूरा पोर्टफोलियो बना सकते हैं और वहां पे 1 क्लिक करके ही आपका सब कुछ ऑटोमेटिकली परचेज हो सकता है, ऑटोमेटिकली वो रिडीम भी हो सकता है। और आप लोग अगर मंथली बेसिस में जब भी चाहे, जब आप रीबैलेंसिंग करना चाहते हैं तो आप खुद का पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग भी कर सकते हैं, यानी कोई ETF को निकाल सकते हैं, नया कोई फंड ऐड कर सकते हैं, कोई ETF ऐड कर सकते हैं, कोई स्टॉक को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा आपका स्मॉल केस हो गया, क्योंकि यहां पे एक सुविधा है कि आप लोग जब भी कोई पोर्टफोलियो चालू करते हैं वहां पे एक इंडेक्स वैल्यू दिया जाता है जो 100 से यूजुअली शुरू होता है। तो इनिशियल वैल्यू 100 रहता है, जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो में ग्रोथ होता है तो परसेंटेज टर्म में 100 का वैल्यू बढ़ता है। जैसे कि 100 का वैल्यू मान लीजिए 127 कभी हो गया, यानी आपका जो मुनाफा है वो 27% हुआ है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी इंडेक्सेशन देख के आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो पोर्टफोलियो आप लोगों को कितना परसेंटेज रिटर्न निकाल के दे रहा है। इसके साथ साथ हर साल CAGR रिटर्न भी ये दिखाता है। अब आ जाते हैं, ये जो फ्लेक्सी कैप वाला पोर्टफोलियो मैं बोल रहा हूं इसमें क्या रहने वाला है। तो देखिए, यहां पे मेनली जो मैं फोकस करूंगा वो है ETF, क्योंकि आप यहां पे डीमैट अकाउंट में आपका स्टोर होगा तो आप लोग यहां पे ETF खरीद सकते हैं और स्टॉक वगैरह खरीद सकते हैं। लेकिन यहां पे ये म्यूचुअल फंड के ऊपर बेस्ड पोर्टफोलियो है ज्यादातर, तो यहां पे आपको ETF दिखाई देगा। तो यहां पे ETF खरीदा जाएगा। वो कौन सा ETF लिया जाएगा वो मैं धीरे धीरे आपके साथ बोलूंगा, पहले सुन लीजिए क्या थीम होने वाला है। यहां पे डिफरेंट टाइप का ETF, जैसे कि यहां पे आपका डायरेक्ट स्टॉक का ETF हो सकता है, आपका गोल्ड ETF हो सकता है, बेस्ड ऑन मार्केट साइकिल वो सब खरीदा जाएगा। ETF के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, जो लोग बिल्कुल नए हैं, ETF आपका म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड। ये ETF में भी बहुत स्टॉक्स का एक बास्केट ही होता है, लेकिन ये ETF आपका जो स्टॉक एक्सचेंज में बाई एंड सेल होता है। म्यूचुअल फंड में जैसे कि यूनिट्स होता है और वो आपका डायरेक्ट फंड हाउस से आप कर सकते हैं। यहां पे स्टॉक मार्केट में ये ETF ट्रेड होता है और इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी हो जाता है। तो यहां पे ETFs में थीमेटिक ETFs भी रखूंगा अगर मार्केट साइकिल ऐसा होगा। गोल्ड ETF आपका नॉर्मल जो निफ्टी का ETFs वगैरह है रहेगा, एक मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो रहेगा, वो तो मैं बाद में रिवील करने वाला हूं आप लोगों के साथ। लेकिन ETF के साथ साथ और क्या रहने वाला है, इसके साथ साथ कोई भी एक्टिवली जो भी स्टॉक आज के दिन में मार्केट में लिस्टेड है वो स्टॉक नहीं रहने वाला है। ये स्टॉक पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन इसमें IPO में आज के बाद से जो भी IPO आएगा उसमें अगर कुछ अच्छे क्वालिटी का IPO रहेगा, वो IPO वाला स्टॉक रहने वाला है। वो सेकेंडरी मार्केट से ही हम उठाएंगे,
लेकिन वो अगर अच्छा है तो आईपीओ वाला स्टॉक को शामिल किया जा सकता है। क्यों ये मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आज के दिन में देखिए आईपीओ इंडेक्स के ऊपर बेस करके भी म्यूचुअल फंड्स है, जैसे कि एडब्ल्यूएस का आपका आईपीओ इंडेक्स म्यूचुअल फंड आया है एक, तो वहां पे आईपीओ इंडेक्स के ऊपर बेस करके म्यूचुअल फंड ऑलरेडी मौजूद है। तो इसीलिए मैं आईपीओ को भी डायरेक्टली शामिल तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके ऊपर ईटीएफ नहीं है। तो मैं इसीलिए अच्छा क्वालिटी का अगर आईपीओ मिलता है, अगर वो लेने का योग्य बनता है, तो हम पोर्टफोलियो में जरूर उसको शामिल करेंगे। तो ईटीएफ प्लस आईपीओ, चुनिंदा आईपीओ यहां पे रहने वाला है। ये एक ओवरऑल पोर्टफोलियो होने वाला है और इसका एक बेंचमार्क भी होगा, क्योंकि ये एक मॉडल पोर्टफोलियो जैसा है तो इसका बेंचमार्क भी होना चाहिए। बेंचमार्क इसका होगा जो फ्लेक्सी कैप का अमूमन बेंचमार्क होता है निफ्टी 500 इंडेक्स, वही इसका भी बेंचमार्क होगा और हम लोग टाइम टू टाइम इसको रिव्यू भी करेंगे। अगर आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में देखेंगे, वो लोग फैक्ट शीट, अपना जो पोर्टफोलियो डिक्लेरेशन होता है वो हर महीना डिक्लेयर करते हैं। तो यहां पे भी रीबैलेंसिंग का अगर बात आता है तो वो भी हर महीने हम लोग रिलुक करेंगे। नॉर्मल सिचुएशन में अगर मंथली रीबैलेंसिंग का जरूरत होता है तो हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन अगर जरूरत नहीं होता है और मार्केट सिचुएशन अगर थोड़ा सा मतलब क्लमजी हो जाएगा, थोड़ा सा अगर इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो हम लोग उसको मतलब 15 डेज में या जब वो इमरजेंसी सिचुएशन आएगा, अराइज होगा, तब हम देखेंगे। लेकिन नॉर्मली हर मंथली बेसिस पे हम लोग एक बार पोर्टफोलियो को रिविजिट या रीबैलेंसिंग करने का ट्राई करेंगे। अब आ जाते हैं कि इससे रिटर्न कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद इससे क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। देखिए, मेरा पहला गोल तो यही होगा, जो भी बेंचमार्क है मेरा निफ्टी 500 इंडेक्स, इसको मेरा ये पोर्टफोलियो बीट कर सके, यही मेरा उद्देश्य है, मेरा गोल फर्स्ट है। उसके ऊपर अगर रिटर्न मिलता है तो वो बोनस है, वो हम लोग देखेंगे क्या होता है एग्जैक्टली। बट ये कोई फिनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप लोगों के हिसाब से आप अपना फिनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके खुद से रिसर्च करके ही कोई डिसीजन लेंगे। इसके साथ साथ इस पोर्टफोलियो में स्पेशल सिचुएशन के लिए भी प्रोविजन रखा जाएगा, यानी अगर स्पेशल सिचुएशन में अगर बाजार में थोड़ा सा मंदी दिखाई दिया या अगर लगता है कि डेप्ट फंड अच्छा कर सकता है इक्विटी फंड से, तब हम लोग रीबैलेंसिंग के दौरान हम लोग डेप्ट ईटीएफ बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है, कुछ जीसेक वाला भी आपका ईटीएफ अवेलेबल है, वो सबको ज्यादा पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। तब इक्विटी वाला पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कम करेंगे, इक्विटी वाला हिस्सा को थोड़ा सा कम करेंगे, डिपेंड ऑन द मार्केट साइकिल। तो ये एक डायनामिक पोर्टफोलियो होने वाला है। अब ये स्मॉल केस वाला पोर्टफोलियो कब से चालू होने वाला है, क्या करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे ही मैं वो पोर्टफोलियो को क्रिएट करूंगा, मैं आप लोगों को वीडियो बना के उसका हर एक कंपोनेंट के ऊपर क्या लॉजिक है उसके पीछे लेने का, क्या मकसद है उसको लेने का, हर एक को एक्सप्लेन करके आप लोगों के साथ वो शेयर किया जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा, जब ये रीबैलेंसिंग के टाइम आएगा, अगर हम रीबैलेंसिंग करते हैं तो पहले ही हम लोग उसको डिसाइड करेंगे और पहले ही मैं वीडियो बना के अपना सब्सक्राइबर जो भी है आप लोगों के साथ वो शेयर किया जाएगा। इसीलिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी ये वाला वीडियो बनाऊंगा कि मैंने कुछ चेंज किया है या कुछ रीबैलेंसिंग करने जा रहे हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो जिस दिन रीबैलेंसिंग होगा उससे आपको 2-3 दिन पहले ही इंटीमेट किया जाएगा, और जब रीबैलेंसिंग एक्चुअल होगा उसका भी लाइव वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये पोर्टफोलियो क्रिएशन का पहला वीडियो कल आने वाला है। कल आप मार्क कर लीजिए, कल ये वीडियो आने वाला है जहां पे हम लोग पोर्टफोलियो को बनाएंगे, आपके सामने स्मॉल केस क्रिएट होगा। और आप लोगों को अगर ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को इसके लेके क्या, आप लोगों का जो कमेंट है वो मुझे देखना है कि आप लोग इसमें उत्साहित है कि नहीं, आप लोग और क्या चाहते हैं इसमें। कुछ आप लोगों का जो भी सजेशन रहेगा वो जरूर मैं कंसिडर करूंगा।
तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये एक मैं नहीं चाहता हूं इसमें सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन रहे, आप लोगों का सुझाव भी मैं लेना चाहता हूं, तो आप लोग भी एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा मुझे फीडबैक देने के लिए। तो कल का वीडियो के लिए जरूर वेट कीजिएगा और जरूर उसको देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।